महान है जैन धर्म, जिसकी गौरव गाथा अनादि निधन है। जैन संस्कृति एक ऐसी अर्वाचीन सभ्यता जिसकी हर एक परंपरा में प्राणी मात्र का कल्याण समाहित है, जिसकी हर एक परंपरा की पहली शर्त जीव दया है। जैन धर्म श्री महावीर भगवान की अपरिग्रह और परमार्थ से सजी वो राह है जिस पर वे स्वयं भी चले, साथ ही दूसरों को भी चलना सिखाया। भगवान महावीर के अहिंसा और प्रेम के संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए वर्तमान में अनेक दिगंबर जैन साधु हुए, जिनमें संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और राष्ट्र संत मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव से लिया जाता है। भारत देश के इतिहास में जैन धर्म सर्व प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा पर आधारित अति प्राचीन संस्कृति है। कालांतर में श्रमण परंपरा प्राणी मात्र के लिए अनेक महाकल्याणकारी मान्यताओं और सिद्धांतों से समृद्ध होती चली गई और इसने जैन धर्म का शुद्धतम रूप धारण कर लिया। जैन धर्म का अपना एक स्थायी अर्थ है। जैन धर्म उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित जीवन जीना सिखाता है, अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाता है, साथ ही आध्यात्मिक शुद्धता पर जोर देता है और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना सिखाता है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है, तो वहीं इसके पावन उपदेशों में प्राणी मात्र से प्रेम और जीव दया का सुंदर संदेश छुपा है। परम पूज्य गुरुदेव विश्व प्रसिद्ध राष्ट्र संत छपकराज मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा का कथन था कि जैन धर्म की तीव्र प्रभावना के लिए तकनीकी से समृद्ध आधुनिक समय में एक टेलीविजन चैनल शुरू किया जाना चाहिए, जिससे जैन धर्म के महान कल्याणकारी सिद्धांत और उपदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंचे और संपूर्ण मानव जाति का महाकल्याण हो सके। प्रेरणा स्रोत छपकराज मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के कथनानुसार ऐतिहासिक तारीख 24 जून साल 2010 को विश्व पटल पर एक सैटेलाइट टीवी चैनल का शुभारंभ हुआ, जिसका नाम रखा गया पारस चैनल। आप देख रहे हैं पारस टीवी चैनल, अहिंसा का जय घोष। जय जिनेन्द्र दर्शकों, आज हम आपके सामने बड़े मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए एक ऐसे अवसर पे आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं कि जब मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा की एक प्रेरणा, एक उनका विचार, एक उनकी एक आभा, और उनने जो उस आभा से उस वृक्ष को जो वृक्षारोपण आज से 14 वर्ष पूर्ण किया था, आज वह फल फूल करके अपने ऊपर में एक इस प्रकार से लालायित हो गया है, इस प्रकार से वृक्ष हो गया है कि वह बट वृक्ष बन करके आज सारे संसार में जैन धर्म की ध्वजा लहरा करके, बट वृक्ष बन करके सारी दुनिया में जैन धर्म की ध्वजा लहरा रहा है। उस समय उन्होंने साधना चैनल में आचार्य भगवान के प्रवचन और चिन्मय सागर जी के प्रवचन हमने वहाँ पे चालू कराए। उसके बाद से भूमिका बनी और चिन्मय सागर जी महाराज जो कि जंगल वाले बाबा के नाम से विश्वास थे और वह जंगलों में कठोर साधना करते थे। चतुर्थ काल में जब भगवान आदिनाथ से महावीर स्वामी तक के 24 तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने जंगलों में कठोर साधना करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करके सिद्ध हुए, आज उनकी भावनाओं को, उनका आशीर्वाद लेकर के वे जंगलों में साधना करने लगे और उन साधना का ऐसा प्रताप हुआ कि वहां जगमगाता हुआ उस कीचड़ से कमल खिला और वो पारस चैनल के नाम से आज पूरे विश्व में गुंजायमान होने लगा। वो पारस चैनल चिन्मय सागर महाराज जंगल वाले बाबा की प्रेरणा से चालू हुआ। उसके लिए सबसे पहले अगर किसी ने स्वीकृति दी तो विनोद जी जैन, हमारे कोटा वाले जो आचार्य भगवान के भक्त थे, उन्होंने अनिल जी सैपुरा जो दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हम मुनिश्री के चातुर्मास का लाभ करते थे और उसमें जाकर के अपना पुण्य संचय करते थे, और उन सब की प्रेरणा से आगे चलकर हम लोगों ने एक इंजन बन करके, एक डब्बे बन करके जुड़ते चले गए और उसमें हमारे लोग जुड़ते चले गए और पंकज जी जुड़ते चले गए और ऐसे जुड़ करके आज ये पारस चैनल 14 वर्ष की एक कठिन यात्रा को करते 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 एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच चुका है कि आज हर किसी जैन के घर में आज सवेरे डिस्को नहीं गूंजता, आज किसी के घर में ऐसी सूचनाएं नहीं आती कि आज वो मर्डर हो गया। ये आज तक में सुनते हैं कि आज उसकी बेटी भाग गई, आज उसके साथ वो हो गया। कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। लोगों के घर में पारस चैनल से नमोकार मंत्र गूंजता है और आज पारस चैनल पूरे विश्व में घर घर गुंजायमान हो रहा है। मैं इस आज 14 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज जो पारस चैनल की पूरी टीम है, चाहे इस चैनल के CEO हो, चाहे इस चैनल के हमारे एडिटर हों,
चाहे हमारे इस चैनल के कैमरा टीम हो, हमारे इस चैनल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हों, हमारे पारस चैनल के जो भी इस कार्य को यहाँ पे एक अंजाम दे रहे हैं, एक नीचे सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के ऊपर उच्च पद तक रहते हुए सीईओ तक के जितने भी हमारे साथ में हमारे सहपाठी हैं, उन सब का सहयोग, उन लोगों ने अपने तन मन धन को समर्पित करके इस पारस चैनल को आगे बढ़ाने में, प्रोग्राम को एडिट करके जन जन पहुंचाने में जो सहयोग किया है, आज मैं 14 साल के उपलक्ष्य में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय जिनेंद्र। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओझायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। जो जैन धर्म और संस्कृति पर आधारित दुनिया के पहले सैटेलाइट टीवी चैनल के रूप में जाना गया। 24 जून 2010 से जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाने के एक महाअभियान का शुभारंभ हुआ। पारस चैनल को पिता सरीखा आशीर्वाद मिला जगत पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, और मां सरीखी ममता की गोद मिली परम वात्सल्यमयी गुरु मां सर्व प्राचीन आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी की। आज हमें प्रसन्नता है कि पारस चैनल भगवान के नाम से इसने जो है जैन शासन की खूब प्रभावना की है, और भारत में ही तो क्या सारे विश्व में ही जैन साधुओं के और जैन संतों के विद्वानों के प्रवचनों को पहुंचाया है। लाखों लाखों ने, करोड़ों करोड़ों लोगों ने सुना है, और इस पारस चैनल के माध्यम से बड़े बड़े कार्यक्रम सीधे प्रसारण में दिखाए गए हैं। पारस चैनल युगों युगों तक जीवंत रहे और जैन शासन की खूब प्रभावना करता रहे। ये दो आधार स्तंभ पारस के लिए वरदान साबित हुए, और पारस चैनल जैन धर्म की सतत प्रभावना के अपने मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने लगा और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। तो आज 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 2010 में प्रारंभ हुआ था, 2024 चल रहा है। आज के दिन ही प्रारंभ हुआ था, और 14 वर्षों में आज चैनल के माध्यम से ना जाने कितने लोगों ने इसके माध्यम से अपने भाव शुद्ध किए हैं, कितना दान दिया है, कितनी पाठशालाएं पढ़ी हैं, कितने पंच कल्याणक देखे हैं, और कितने प्रवचन सुने। यूं तो जैन धर्म में अनेक विधि विधान प्रचलित हैं, लेकिन जिनाभिषेक एवं शांति धारा, मंगल प्रवचन, आहारचर्या, चातुर्मास प्रवेश, मंगल आरती, भजन संध्या एवं पंच कल्याणक महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। जैन श्रावकों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि दिन की शुरुआत भगवान के मंगल दर्शन, जिनाभिषेक और पावन शांति धारा से की जाए। इसी बात को शिरोधार्य कर पारस चैनल ने तड़के सुबह भारत भर से अलग अलग जिन तीर्थों के मंगल अभिषेक का प्रसारण शुरू किया। समय के अभाव के चलते श्रावकों का पूज्य गुरु भगवंतों के पास जाना दुष्कर होता है। पारस चैनल ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पूज्य जैन साधु साध्वियों जैसे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज, आचार्य महाश्रमण जी, आचार्य रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहब, गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, गणिनी आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी आदि की मंगलवाणी को घर घर में प्रसारित करना शुरू किया। जैन संस्कृति में पूज्य जैन साधु साध्वियों को आहार दान दिए जाने का बहुत महत्व है। पारस चैनल ने अपने कार्यक्रम आहारचर्या में अनेक पूज्य जैन साधु साध्वी भगवंतों की आहारचर्या को दिखाना शुरू किया, जिससे कि जैन श्रावक श्राविकाएं
घर बैठे आहार दान की अनुमोदना कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। जैन संस्कृति में चातुर्मास यानी बारिश के उन 4 महीनों का खास ध्यान रखा जाता है जिसमें जीव हिंसा को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होती है। इसी को लेकर प्रतिवर्ष देश भर में जगह जगह जैन साधु साध्वियों के चातुर्मास प्रवेश होते हैं, जहां वे 4 महीनों तक एक ही स्थान पर प्रवास करते हुए अपनी साधना में लीन रहते हैं। ऐसे मांगलिक अवसरों पर जैन श्रावकों को पहुंचने की बहुत ललक होती है, लेकिन दूसरी ओर समय के अभाव के चलते मन की ये ललक मन में ही रह जाती है। जैन बंधुओं की इसी ललक को पूरा किया पारस चैनल ने। इस कड़ी में पारस चैनल प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में देश भर में होने वाले पूज्य जैन साधु साध्वी भगवंतों के चातुर्मास प्रवेश पर आधारित विशेष प्रस्तुतियों को लगातार प्रसारित करता है, जिसका लाभ देश ही नहीं अपितु विदेश में रहने वाले जैन परिवारों को भी प्राप्त होता आ रहा है। जैन पूजा में मंगल आरती के माध्यम से भक्त श्री जिनेंद्र भगवान के श्री चरणों में अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश झुकाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश नवाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। अजी आरती करूं मैं तेरी आरती करूं। आरती करूं मैं तेरी आरती करूं। अजी आरती करूं मैं तेरी आरती करूं। ओ आरती करूं मैं तेरी आरती करूं। ओ प्रभु चरणों में आऊं। प्रसिद्ध जिन तीर्थों पर प्रतिदिन होने वाली इन्हीं भव्य सायंकालीन आरतियों को पारस चैनल ने समाहित किया अपने कार्यक्रम मंगल आरती में, जिससे जैन श्रावक श्राविकाएं घर बैठे भगवान की मंगल आरती का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। और पार्श्वनाथ छवि बड़ी मनहारी। पार्श्वनाथ छवि बड़ी मनहारी। ओ जिन शरणम ओ जिन शरणम आऊं तेरा ध्यान लगाऊं और दिए जला के तेरी आरती करूं। दिन भर काम की व्यस्तता से त्रस्त और कुंठित मन को आवश्यकता होती है शांति और ठहराव देने की। इसी ओर प्रयास करते हुए पारस चैनल ने देश भर में वर्ष भर आयोजित होने वाली भक्ति भजन संध्याओं को लाइव टेलीकास्ट करना शुरू किया, जिसे देखकर मन प्रभु भक्ति के शांत सरोवर में सुकून प्राप्त कर सके। और पारस चैनल का ये प्रयास आज भी जारी है। जैनों का सम्मान है, कर्मों का उत्थान है। जैनों का सम्मान है, कर्मों का उत्थान है। दिन और रात सुबह और शाम होता आत्म कल्याण है। पारस टीवी धर्म का ज्ञान है। श्री जिनेंद्र भगवान के माता के गर्भ में आने से लेकर मोक्ष प्राप्त करने तक के उनके भौतिक जीवन के सजीव निरूपण को पंच कल्याणक कहा जाता है। पारस चैनल अपनी विशेष प्रस्तुति श्रृंखलाओं और लाइव प्रसारणों के माध्यम से अपने दर्शकों को देश भर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अनेक पंच कल्याणक महोत्सवों से रूबरू कराता है। पारस चैनल पूर्ण रूप से जैन धर्म को समर्पित है। ज्ञानमती माता जी शुरू से जुड़ी हुई है और हमारे स्वस्तिभूषण माता जी का प्रवचन शुरू से आ रहे हैं और कई महाश्रमण जी हैं, हमारे परम्य सागर जी हैं, सुधा सागर जी महाराज साहब हैं, परमाण सागर जी महाराज साहब हैं। कई संतों के प्रवचन कंटिन्यू पहले दिन से हमारे पारस चैनल में आ रहे हैं। पारस चैनल की लोकप्रियता मैं कह नहीं सकता कि कितनी है, लेकिन जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि पारस चैनल क्या चीज़ है। हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का ही नहीं विदेश में भी चलता है। जो जैन धर्म का पहला चैनल है पारस पारस पारस। 14 साल पहले जैन धर्म की भव्य प्रभावना के पावन निमित्त जो बीज बोया गया था वो आज एक वट वृक्ष बन चुका है। सभी देखने वाले दर्शकों, भाइयों, आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र। सभी देखने वाले दर्शकों, भाइयों, आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से यह पारस चैनल को आज 14 साल पूरे हो गए। ऐसा लगता है कि कल ही की बात है कि ये चैनल स्टार्ट हुआ था। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी इस चैनल से हम लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। सभी गुरुओं के आशीर्वाद से, सब माता जी के आशीर्वाद से और अपने भाइयों के सहयोग से यह चैनल आज सबसे अधिक ऊंचाइयों तक चला गया। इस चैनल की क्या बात करें। इस चैनल पे हर महाराज जी, माता जी सबसे पहले लाइव आते हैं,
जो भी प्रोग्राम हैं सुबह से शाम तक कम से कम इतने लाइव प्रोग्राम हैं जिसकी तुलना नहीं कर सकते। आप लोगों के अथक प्रयास से यह पारस चैनल आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पारस चैनल बन गया, जिसकी शाखाएं और जड़ें संपूर्ण विश्व में फैलकर लगभग सभी देशों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की सतत प्रभावना में सदा ही ये प्रयास रहा कि बिना किसी भेदभाव के जैन धर्म की समस्त दिगंबर और श्वेतांबर आमनाओं जैसे 20 पंथी, 13 पंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक इत्यादि के कार्यक्रमों को प्रसारित व प्रचारित किया जाए। इससे जहां एक और दर्शक जैन जगत की चौतरफा गतिविधियों से तो रूबरू होंगे ही, साथ ही इससे पंथ अनेक धर्म एक की भावना भी बलवती होगी। आज पारस चैनल निर्बाध गति से अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जगत कल्याणकारी जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाने के अपने महाअभियान को पूरा कर रहा है। जहां टीवी प्रसारण की बात तो छोड़ ही दीजिए, पीने के पानी तक के लिए किल्लत है। पारस चैनल ने उस मांगी तुंगी तीर्थ से अपने अथक प्रयासों से विश्व की सबसे ऊंची भगवान ऋषभदेव की 108 फीट की प्रतिमा जी के महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को जन जन तक पहुंचाया। हमें वो समय भी याद आ रहा है जब मांगी तुंगी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था, तो हमारे पारस चैनल के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि माता जी आज हमारे जो है 1.5 करोड़ से अधिक लोग देख रहे हैं, 1.5 करोड़ से अधिक टीवी खुली हैं। यही मेरी भावना, प्रेरणा और पारस चैनल के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, खास करके उनके डायरेक्टर और सब हमारे पंकज जैन, भव्य जैन आदि सभी के लिए मैं नाम तो किन का लूँ, हमारे प्रकाश चंद्र जी मोदी आदि सभी के लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद है। इसी श्रृंखला में श्री जीरावला पार्श्वनाथ के अंजन शलाका महामहोत्सव को भुलाया नहीं जा सकता। दुनिया के इस ऐतिहासिक महामहोत्सव के एक एक पल को पारस चैनल ने अपने दर्शकों तक निर्बाध रूप से पहुंचाया। इसी श्रृंखला में पारस चैनल प्रतिवर्ष भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी राजस्थान से भगवान महावीर की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का लाइव प्रसारण करता आ रहा है। इसी कड़ी में श्री सम्मेद शिखर जी पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण लाडू महोत्सव और प्रत्येक 12 वर्ष में कर्नाटक स्थित विश्व प्रसिद्ध जनतीर्थ श्री श्रवण बेलगोला में आयोजित होने वाला भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक भी है, जिनकी भव्य झलकियां अपने दर्शकों तक पहुंचाकर पारस चैनल ने विश्व पटल पर जैन धर्म की भूरी भूरी प्रभावना की है। जय हो गोमटेश्वर बाहुबली की जय। जय हो गोमटेश्वर बाहुबली की जय। कलश भरे हल्दी चंदन और दूध से हो सम्मान, मस्तक से नख तक का वर्णन अद्भुत और महान। अपने सतत प्रयासों से पारस टीवी चैनल न सिर्फ जैन समाज के बीच लोकप्रिय हुआ, अपितु राष्ट्र और विश्व पटल पर पारस टीवी चैनल ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आज पारस टीवी चैनल अपनी सफलता के 14 साल पूरे कर नई उम्मीदों से भरे अपनी स्थापना के 15वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और करोड़ों दर्शक यानी व्यूअरशिप के अविश्वसनीय आंकड़े को छू चुका है। पारस चैनल की सफलता का श्रेय पारस चैनल की टीम को ही नहीं, अपितु इसके सभी सम्माननीय दर्शकों को भी जाता है, क्योंकि हमारी पहचान, हमारे पारस चैनल का वजूद तो हमारे सम्माननीय दर्शकों से ही है। आपकी प्रशंसा, आपके प्यार और आपके प्रोत्साहन के चलते ही तो पारस चैनल सफलता के इन पायदानों को चढ़ पाया है। इसके लिए पारस परिवार आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता है, क्योंकि आप भी पारस परिवार का हिस्सा हैं।